हरिद्वार लोकसभा सीट पर अपनी किस्मत आजमा रहे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत का आज ऋषिकेश में रेलवे रोड पर मुख्य चुनावी कार्यालय खोला गया, जिसका उद्घाटन हरीश रावत और उनके बेटे वीरेंद्र रावत ने संयुक्त रूप से मिलकर किया है। मौके पर सैकड़ों कांग्रेसी भी पहुंचे, जिन्होंने हरीश रावत और वीरेंद्र रावत का फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया। वीरेंद्र रावत के समर्थन में कांग्रेसियों ने जमकर नारेबाजी करते हुए उनकी हौसला अफजाई भी की। इस दौरान हरीश रावत ने कहा कि लोकतांत्रिक भारत देश में चुनाव इसलिए होते हैं कि जो पार्टी देश का विकास कर सके, देश की जनता का भला सोच सके, उसे चुनकर सत्ता में बैठाया जाए और वह पार्टी अपने किए गए वादों पर खरा उतरे। लेकिन पिछले 10 साल से केंद्र में बैठी मोदी सरकार अपने वादों पर खरा नहीं उतरी है, इसलिए वह जनता से अपील करते हैं कि इस बार का चुनाव मोदी बनाम नहीं बल्कि विकास बनाम होना चाहिए। हरीश रावत ने जनता से बेटे वीरेंद्र रावत को बड़ी बहुमत से जीतने की अपील की है। मौके पर वीरेंद्र रावत ने कहा कि उन्होंने अपनी हरिद्वार संसदीय क्षेत्र के विकास का जो खाका तैयार किया, उसके लिए दस्तावेज भी बनाए हैं, जिससे वह हमेशा अपने पास रखेंगे, जो उनको पूरे 5 वर्ष याद दिलाता रहेगा कि क्या क्या काम उन्होंने विकास के लिए नोट किए थे, कितने उसमें पूरे हुए हैं और कितने उन्होंने कितने समय में पूरे करने हैं। वह जनता को आश्वासन दिलाते हैं कि उनकी आकांक्षाओं पर वह खरा उतरेंगे। बहुत शुभकामना, बहुत बधाई देता हूं आज कार्यालय के शुभारंभ के मौके पर, चुनाव कार्यालय के, और मैं जो उम्मीदवार हैं उनको भी बहुत बधाई देता हूं। जो हमारे संयोजक हैं चुनाव के, पार्टी द्वारा बनाए गए हैं, हाईकमान द्वारा, उनको भी बहुत बधाई देता हूँ। हम लोगों का सीधा मुद्दा है जो जनता से जुड़े हुए सवाल हैं, क्योंकि चुनाव जनता की सेवा के लिए होना है, विकास के लिए होना है, भारत माता की सेवा के लिए होना है। तो जो जनता से जुड़े हुए सवाल हैं, सबसे बड़ा सवाल तो बेरोजगारी का, फिर महंगाई का है, कानून व्यवस्था की स्थिति में बहुत गिरावट है, महिलाओं का सम्मान सुरक्षित नहीं है, दलित, कमजोर, पिछड़ा, अल्पसंख्यक अपने को बहुत हतोत्साहित महसूस कर रहा है, उनके सम्मान की रक्षा का सवाल विकास का है। क्योंकि जिस सरकार में गद्दा ऐप बनाना पड़ता हो मुख्यमंत्री को अपने कार्यालय में, तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि कैसा विकास हुआ होगा उत्तराखंड का इस समय। तो राज्य के विकास का सवाल भी है, और कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवार के साथ आई है, और उम्मीदवार अपने 72 सूत्री एक कार्यक्रम के साथ, दस्तावेज के साथ आए हैं। मैंने वो दस्तावेज देखा और मुझे वो बहुत पसंद आया। ये कैंडिडेट का अपना दस्तावेज है जो उन्होंने यहाँ के लिए बनाया है, इस क्षेत्र के लिए कि मैं क्या सोचता हूँ समाज के विषय में और विकास के विषय में। ये दस्तावेज के बिंदुओं पर हम चुनाव जिस तरह चुनावी बॉन्ड को लेकर उन्होंने कांग्रेस को बैन लगाया, क्या कहेंगे? ये जबड़ा मारे रोने में गई। भारतीय जनता पार्टी कुछों को जेल में डाल रही है और कुछों के कांग्रेस के खाते को बंद कर दिया। जिस तरह से ये लोगों को डरा धमका के पार्टी में अपने जोड़ रहे हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? जनता सारी चीज समझ रही है, इसलिए जनता का मन अब परिवर्तन के लिए बनता जा रहा है। ये चुनाव परिवर्तन का होगा और एक नया गठबंधन, नई सरकार अस्तित्व में आएगी, इंडिया गठबंधन जीतेगा। क्या हरीश रावत ने नया चेहरा वीरेंद्र रावत सामने आया है? ये कांग्रेस का चेहरा है।